आज हमारे पास में एक शॉप पर इंडक्शन आया था जिसमें ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम थी जो जिसके प्लग हम लगा रहे थे मेन सप्लाई में। तो इसका डिस्प्ले जो था वो ब्लिंक कर रहा था और फैन भी रुक रुक कर घूम रहा था। जब इसको खोल के देखा तो इसमें काफ़ी डस्ट निकली और कॉकरोच ने इसकी पूरी तरह से गंदा कर दिया था। और ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया था, हाथ लगाने तक की इच्छा नहीं हो रही थी, इस प्रकार से ये गंदा हुआ था। हमने इसके डिस्प्ले पैनल वगैरह सबको देखा, ये बहुत ही बुरी तरह से खराब हो चुका था और इस पे पूरी नमी भी थी और बहुत बुरी तरह से खराब था और इसमें बहुत सारी डस्ट। फिर हमने इसकी प्लेट वगैरह सारी ओपन की, डिस्प्ले अलग निकाला, प्लेट अलग निकाली, कॉइल निकाल कर इसे पूरी तरह से साफ किया और इसे फिर सुखा कर पानी से साफ करके सुखा कर फिर इसे चालू करके देखा। फिर इसमें ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई थी और फिर इसके पैनल वगैरह भी चलने लग गया था। फिर हमें लगा कि यह सही हो गया है तो हमने इसे वापस पैक कर दिया था। बट लेकिन जब हमने इसको थोड़ी देर बाद में देखा तो यह फिर से ऐसे ही ब्लिंकिंग करने लग गया था। फिर हमने इसके कंडेंसर को चेंज करके मतलब निकाल कर ओपन करके देखा कि यह कंडेंसर खराब हो सकता है या फिर डिसॉल्ड हो गया होगा, तो हमने इसे रिसॉल्ड करके भी देखा। इसके पूरे सोल्डर को फिर से करके देखा और 450 4.7 यूएफ का कंडेंसर भी निकाल कर ओपन करके देखा, पर वो भी फ्रेश था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी। फिर हमने देखा कि ये फिर से ऐसी ही समस्या कर रहा है, तो हमने इसका जो इसमें देखा तो इसको प्लग में लगा के देखा तो ये 2 मिनट बाद में फिर से ऑन हो जाता है, डिस्प्ले से बंद चालू करके। फिर हमने थोड़ा सा इसे ध्यान से देखा कि इसमें प्रॉब्लम क्या कर रही है। हमने इस पे बर्तन वगैरह रख के देखा, जब इसका डिस्प्ले नॉर्मल हुआ, बटनें वगैरह चलने लगी, जब हमने इसके ऊपर बर्तन रखा तो ये पूरी तरह से सही से चल रहा था, चलने लग गया था। फिर हमने इसे वापस से खोला और इसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर को ओपन किया। तब जब हमने ड्राइवर ट्रांसफार्मर को ओपन किया तो उसके नीचे हमने देखा कि कॉकरोचों ने वहां पर भी गंदा किया हुआ है और वहां पूरी नमी हुई आई हुई है। फिर हमने ड्राइवर ट्रांसफार्मर पूरा न लगाते हुए हमारे पास की दूसरी किट में जो स्पेयर मतलब स्क्रैप में पड़े हुए जो बोर्ड होते हैं जो हम पहले बदल देते हैं, उसमें का एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर फ्रेश वाला चालू कंडीशन का मल्टीमीटर से चेक करके देखा और फिर इसमें हमने इसे लगाया। तब जाकर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई और ये पहले की तरह फिर से नए जैसे चलने लग गया। फिर हमने इसको गरम गरम करके देखा, उसको थोड़ी देर 1-2 घंटे रखने के बाद में भी हमने इसको चला कर देखा तो प्रॉपर यह पहले जैसे चलने लग गया है। तो आपके पास कभी भी ऐसा कोई इंडक्शन है जिसमें उषा का या किसी भी अदर कंपनी का ऐसा कोई इंडक्शन है, तो आप भी इसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर को ओपन करके दूसरा लगाकर देखिए, आपकी प्रॉब्लम प्रॉपर रूप से सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू गाइस।